Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 7 of class 8 civics, and the chapter's name is Understanding Marginalization. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you'll never miss an update. So let's start with our today's chapter, Understanding Marginalization. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, किस वजह से वो मार्जिनलाइज्ड हैं और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है. सो व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड. तो सोशली मार्जिनलाइज्ड होने का मतलब क्या है. टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड दस नॉट टू बी एट द सेंटर और ऑफ थिंग्स. मतलब क्या है मार्जिनलाइज्ड का कि मान लो ये एक सर्कल है और कुछ लोग जो हैं वो बीच में खड़े हैं और कुछ लोग इस सर्कल के एकदम कोने पे खड़े हैं, एकदम किनारे पे खड़े हैं. ठीक है, तो जो लोग किनारे पे खड़े हैं हम उनको कहेंगे कि वो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको कि मजबूर कर दिया गया है कि वो इस कोने पे, इस किनारे पे जाके खड़े हों. राइट, वो सेंटर पे नहीं है और इन सेंटर वाले लोगों ने एक तरीके से इन लोगों को मजबूर करके दूर भगा दिया है, किनारों पे पहुंचा दिया है, तो वो हो गया मार्जिनलाइज्ड. This is something that some of you have probably experienced in the classroom or playground. और हो सकता है अपने से कुछ लोगों ने marginalization को face भी किया हो, experience भी किया हो सकता है आपने स्कूल में, क्लासरूम या प्लेग्राउंड में इस चीज को experience किया हो. If you are not like most people in your class, that is, if your taste in music or films is different, if your accent marks you out from the others, if you are less chatty than others in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in by your peers. मतलब कि मान लो आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एक पर्टिकुलर गेम को पसंद करते हैं, वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, बट आपको क्रिकेट नहीं पसंद, आपको बैडमिंटन पसंद है. तो जब सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं उनके जैसा नहीं हूं और वो आपको खेलने के लिए बुलाया ही नहीं करेंगे. राइट, कि वो अपने जो भी लोगों को क्रिकेट पसंद है, मैक्सिमम लोगों को क्लास में क्रिकेट पसंद है, तो वो सारे एक साथ इकट्ठे हुए और बाहर खेलने चले गए और आप या आपके कोई दोस्त हैं जिनको कि बैडमिंटन पसंद है, वो क्लास में बैठे ही रह गए, उन्हें बुलाया भी नहीं गया. राइट, तो इस तरीके से बहुत केसेस में आपको हो सकता है ऐसा फील हुआ हो. अगर आपका टेस्ट अलग है, मतलब आप अलग तरीके का म्यूजिक, अलग तरीके के फिल्म पसंद करते हो और क्लास में बाकी बच्चे एकदम अलग चीजें पसंद करते हैं. राइट, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम औरों की तरह नहीं है और जो दूसरे लोग हैं वो आपको अपनी बातों में इंक्लूड नहीं करेंगे, आपको अपने साथ खिलाएंगे नहीं. राइट, अपने जो डिस्कशंस हैं उनमें इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर आप अलग तरीके से बोलते हो, एक्सेंट मतलब एक तरीके से जो बोलने का तरीका होता है. राइट, जैसे कोई बंगाली है तो जब वो हिंदी बोलेगा तो थोड़ा सा बंगाली टच जो है उसकी हिंदी में आ जाएगा, तो वही है एक्सेंट. राइट, तो अगर आपकी एक्सेंट अलग है, अगर आप औरों से थोड़ा कम बोलते हो, अगर आप वो सेम गेम नहीं खेलते जो कि क्लास में ज्यादातर बच्चे खेलते हैं, राइट, तो इन सभी केसेस में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स वगैरह हैं, वो आपको चीजों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ खेल नहीं रहे हैं, वो आपके साथ ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं. राइट, तो आपको ऐसा फील हो सकता है और इस केस में क्या हो रहा है, आपके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, यू आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड. सो ऑफन you end up feeling that you are not with it. और कभी कभी आपको क्या लगने लगता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि आप औरों से अलग हैं. आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी कही हुई बात, आप जैसा फील करते हैं, जैसा सोचते हैं, वो दूसरों की तरह नहीं है, वो दूसरे पसंद नहीं करते, आप उनके जैसे नहीं हैं, तो आप ऐसा फील करना स्टार्ट कर देंगे. As in the classroom, in the social environment too, groups of people or communities may have the experience of being excluded. अब जैसा कि हमने क्लासरूम का एग्जांपल लिया कि एक क्लास में हो सकता है बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट पसंद है बट एक आध को नहीं है, तो जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो बैडमिंटन वालों को कभी पूछेंगे ही नहीं कि आओ चलो खेलते हैं. तो जो बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनको क्लास में लोग अच्छा नहीं मान रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, तो इस तरीके की फीलिंग उन्हें आ सकती है. तो जैसे हमने क्लासरूम का एग्जांपल लिया, वैसे ही हमें सोशल एनवायरनमेंट में भी देखने मिलता है, हमारे समाज में भी हमें इसी तरीके की सिचुएशन देखने मिलती है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं जिन्हें की एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिन्हें की एक तरीके से छांट दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से. Their marginalization can be because they speak a different language, follow different customs or belong to a different religious group from the majority community. अब इनकी जो मार्जिनलाइजेशन है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि जब आपको जो
ज्यादातर लोग कर रहे हैं उस चीज में इंक्लूड ना किया जाए, आपको छांट दिया जाए, आपको बाहर कर दिया जाए, राइट। तो वो हो गया मार्जिनलाइजेशन। तो सोसाइटी में अगर हम बात करें तो ये जो मार्जिनलाइजेशन है वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता हो, इस वजह से कोई अलग तरीके के कस्टम्स, जो उनके रीतियां हैं, परंपरा हैं, अगर वो अलग हैं औरों से, अगर वो दूसरा रिलीजियस ग्रुप जो है उससे बिलोंग करते हैं, कोई अलग धर्म फॉलो करते हैं, किससे अलग, मेजॉरिटी से अलग, कि मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो कोई पर्टिकुलर धर्म फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो दूसरा धर्म फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो कुछ लोग हैं ना, ये अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील करेंगे। हो सकता है इनके साथ जो है मार्जिनलाइजेशन हो। दे में ऑल्सो फील मार्जिनलाइज्ड बिकॉज दे आर पुअर। हो सकता है कभी कभी लोगों को मार्जिनलाइज्ड तब लगे जब वो गरीब हों, गरीब होने के कारण उन्हें सोसाइटी में इंक्लूड ना किया जाए, कंसिडर्ड टू बी लो सोशल स्टेटस एंड व्यूड एज बीइंग लेस ह्यूमन देन अदर्स। हो सकता है कुछ लोगों को सोसाइटी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है वो ऐसा मानती हो कि जैसे वो नीचे स्तर के लोग हैं, जैसे कि हमने जाति सिस्टम में देखा है कि कुछ लोग जो है अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं, कुछ लोग जो है दूसरों को लोअर कास्ट मानते हैं और लोअर कास्ट वाले लोगों को वो सही से ट्रीट नहीं करते। तो इस केस में जो है लोग मार्जिनलाइजेशन को फेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो अपर स्टेटस वाले लोग हैं वो दूसरे लोगों को लेस ह्यूमन समझेंगे, मतलब कि वो कम, अपने से कमतर समझेंगे। Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear। और कभी कभी जो marginalized ग्रुप हैं उन्हें दुश्मनी की तरह देखा जाता है। हॉस्टिलिटी मतलब हो गया दुश्मन जैसे, राइट। तो दुश्मन के तौर पे माना जाता है। फियर मतलब कि उन्हें डर की भावना से देखा जाता है। दूसरे जो मेन स्ट्रीम वाले लोग हैं वो दूसरे लोगों से, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनसे डर रहे हैं, उनसे दुश्मनी कर रहे हैं, उन्हें अपना दुश्मन मान रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को फेस करनी पड़ सकती हैं। This sense of difference and exclusion leads to communities not having access to resources and opportunities and in their inability to assert their rights। अब जब किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को इस तरीके से एक्सक्लूड किया जाएगा, इस तरीके से बाहर निकाला जाएगा, उनको लोग अपने जैसा नहीं समझेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जिन्हें एक्सक्लूड किया जा रहा है, उन लोगों को रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं होगी, उन्हें प्रॉपर संसाधन जो है वो नहीं मिल पाएंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगे, उतने मौके नहीं मिल पाएंगे आगे बढ़ने के, और ना ही वो अपने राइट्स को, जो उनके हक है, उनका अधिकार है, उसको वो प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे। अब जैसे मैं आपको जातीय सिस्टम का एग्जांपल लेके समझाऊं, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को अपर कास्ट का मानते हैं, ऊंची जाति का मानते हैं, और ये नंबर में ये लोग बहुत ज्यादा हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो कि सोसाइटी के द्वारा, मतलब इन लोगों के द्वारा लोअर कास्ट के माने जाते हैं। तो ये अपर कास्ट वाले लोग क्या कहेंगे लोअर कास्ट वालों को, कि ये पूरा एक गाँव है, राइट। तो ये अपर कास्ट वाले लोग कहेंगे कि तुम हमारे पास मत रहो, जहां हम घर बना रहे हैं तुम वहां पे घर मत बनाओ, तुम गांव के ये एकदम बाउंड्रीज पे घर बनाओ, तुम दूर घर बनाओ। तो उन लोगों को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो जो मेन गांव है उससे दूर हटके अपने घर बनाए, वहां पे रहें। अब यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे पूरे जो गवर्नमेंट वगैरह, उसने कुआं खुदवा रखा है, उसने जैसे नल वगैरह लगवा रखा है, मंदिर है वहां पे। तो इस तरीके की चीजों से इन लोगों को बाहर रखा जाएगा। मतलब कि अगर ये सो कॉल्ड लोअर कास्ट वाले लोग यहाँ के कुएं से पानी पीना चाहेंगे, तो ये अपर कास्ट वाले लोग जो हैं उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, मारते हैं। ऐसा होता है कि उनको बोला जाता है कि नहीं, ये अपर कास्ट वाले लोगों का पानी तुम नहीं पी सकते। तो इस तरीके से हमें देखने मिला कि किस तरीके से इन लोगों को दूर रखा जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है, और इनको जो रिसोर्सेज हैं, जो जहाँ पानी मिल रहा है, कुआं है या दूसरे जो फैसिलिटीज हैं, उनसे इनको दूर किया जा रहा है, इनको रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं हो पा रही। अब जब इन लोगों को इस तरीके से रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं हो पाएगी, इन्हें स्कूल में जो है लोग घुसने नहीं देंगे, पढ़ाई नहीं करने देते, तो इस वजह से क्या होगा, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तो उनको अच्छे मौके नहीं मिलेंगे, अच्छी जॉब नहीं वो ले पाएंगे। तो इस तरीके से जब भी, यही मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कास्ट सिस्टम का, इसी तरीके से दूसरे केसेस में भी हमें जो मार्जिनलाइजेशन देखने मिलती है, तो उसकी वजह से जो एक्सक्लूडेड लोग हैं, जिनके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रही है, उन्हें रिसोर्सेज की जो एक्सेस है वो नहीं मिल पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो अपने राइट्स जो है वो एक्सेस सही से नहीं कर पाते। They experience a sense of disadvantage and powerlessness vis-a-vis more powerful and dominant sections of society who own land, are wealthy, better educated and politically powerful। तो जो marginalized लोग हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो disadvantaged हैं, मतलब कि उनके पास ज्यादा फायदे नहीं है, उन्हें चीजों का जो फैसिलिटीज है उनके फायदे नहीं मिल रहे, उनके पास पावर नहीं है, पावरलेसनेस, उनके पास कोई भी ताकत नहीं है। वहीं जो दूसरे लोग हैं जो उन्हें मार्जिनलाइज कर रहे हैं वो बहुत ही डोमिनेंट हैं, मतलब कि वो अपना दबाव बनाना चाह रहे हैं, वो मार्जिनलाइज लोगों को, इस वाले ग्रुप को
दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे अपने जो डिसीजंस हैं वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बहुत ही पावरफुल हैं, वेल्दी हैं, इनके पास सोसाइटी में लैंड है, जमीनें हैं अपनी, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, ये एजुकेटेड हैं, इनके पास पॉलिटिकल पावर है, राइट। तो इनके कंपैरिजन में ये लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज्ड, बहुत ही ज्यादा पावरलेस जो है फील करते हैं। Thus, marginalization is seldom experienced in one sphere. तो हम कह सकते हैं कि जो marginalization है वो मुश्किल ही किसी एक स्फेयर में एक्सपीरियंस की जाती है, मतलब कि एक एरिया में या लाइफ के एक एस्पेक्ट में। मतलब कि लोग इकोनॉमिकली भी मार्जिनलाइजेशन फेस कर रहे हैं, सोशली भी लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से। इन सभी कारणों से जो है हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। इकोनॉमिक की वजह से, मतलब मान लो कोई गरीब है तो जो गरीब पर्सन है उसे अमीर लोग जो हैं वो इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एक तरीके से अपने शहर से बाहर निकालेंगे, उसे अच्छा नहीं मानेंगे, उसे रिसोर्सेज जो है नहीं मिल पाएंगे, उसे एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। सोशली आप मान लो कि जैसे मैंने आपको समाज में जैसे जाति सिस्टम होता है उसका एग्जाम्पल दिया, तो कुछ सोशल फैक्टर्स की वजह से लोगों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। कल्चरल फैक्टर्स की वजह से, किसी का कल्चर अलग है, कोई अलग तरीके की रीति रिवाज फॉलो करता है, तो उस वजह से किसी को एक्सक्लूड किया जा रहा है। जैसे मान लो ट्राइबल्स हैं जो हमारे, तो हमारे जो ट्राइबल लोग हैं उनका रहने का तरीका, उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। तो कई बार हमें ये देखने मिलता है कि जो ट्राइबल्स हैं उनके साथ जो है मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, राइट। पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से कोई जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली पावरफुल है, कोई बहुत बड़ा नेता है और वो दूसरे लोगों पे अपना दबाव बना रहा है, उन पे अपने जो रॉब है वो झाड़ रहा है। तो इस तरीके से हमें पॉलिटिकल फैक्टर में भी देखने मिल सकता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो मार्जिनलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण से नहीं होता, हमें बहुत सारे कारणों की वजह से सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन देखने मिल सकता है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर स्टोरी बोर्ड, और इस स्टोरी बोर्ड की मदद से हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे।